प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज की तिथि है 9 अक्टूबर और दिन है बृहस्पतिवार। आज आप सभी प्रिय श्रोतागण सुन रहे हैं बृहस्पतिवार की पवित्र और दिव्य कथा। जैसे आप जानते हैं, कार्तिक मास का महीना है और इस पूरे पावन मास में हम पूजा करते हैं भगवान विष्णु की, और आज का दिन समर्पित है भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को। आइए भक्तों, भगवान विष्णु जी और बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम भ्रीं बृहस्पते नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण, दानी और सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र थी, परंतु उसमें एक दोष था। वह बहुत अधीर और लालची स्वभाव की थी। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता और हर गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत रखता था। एक बार बृहस्पति देव स्वयं ब्राह्मण के घर एक संत रूप में भिक्षा लेने पहुँचे। ब्राह्मण उस समय मंदिर में पूजा में व्यस्त था। उसकी पत्नी ने संत को देखा और बोली, महाराज, आज हमारे घर में कुछ नहीं है, कृपया आगे बढ़िए। बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले, बेटी, कुछ भी नहीं तो थोड़ा जल ही दे दो। परंतु वह स्त्री बोली, आज गुरुवार है, कपड़ा धोने और झाड़ू लगाने का निषेध है, कहीं आपके आने से बृहस्पति देव रुष्ट ना हो जाए। यह सुनकर बृहस्पति देव शांतिपूर्वक लौट गए। जब ब्राह्मण लौटा तो उसने पूछा, आज कोई भिक्षुक आया था? पत्नी ने कहा, हाँ, एक साधु आया था, पर मैंने उसे कुछ नहीं दिया। गुरुवार को झाड़ू पोछा निषेध होता है ना। ब्राह्मण बोला, अरे मूर्ख, वह साधु स्वयं बृहस्पति देव थे, तूने उन्हें बिना भिक्षा लौटा दिया। अब तुमने अनर्थ कर दिया है। इस प्रकार समय बीतता गया और धीरे धीरे उस ब्राह्मण का घर निर्धन होता चला गया। उसकी सारी संपत्ति नष्ट होती चली गई। घर में अनाज तक नहीं रहा। लोग भी अब उसे सम्मान नहीं करते थे। एक दिन वह ब्राह्मण निराश होकर नगर छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी भी साथ चल पड़ी। चलते चलते दोनों एक नगर में जा पहुँचे, जहाँ एक धनी सेठ का घर था। सेठ की पत्नी को एक नौकरानी की आवश्यकता थी। ब्राह्मण की पत्नी ने वही काम पकड़ लिया, परंतु वह अब भी गुरुवार के व्रत का मजाक उड़ाती थी और कहती, किसे मिला है ये गुरुवार व्रत के फल को। धीरे धीरे समय बदला। सेठानी का घर भी विपत्ति में आ गया। धन नष्ट होने लगा। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। एक दिन संयोग से उसी नगर में बृहस्पति देव फिर साधु के रूप में आए और बोले, बेटी, क्या बात है, तुम्हारे घर में इतना कलेश क्यों रहता है? सेठानी बोली, महाराज, सब अनर्थ गुरुवार के कारण होता है। मैंने गुरुवार को झाड़ू लगवाया, कपड़े धोए और पीली वस्तु का अपमान भी किया। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, बृहस्पति देव का दिन ज्ञान, संयम और भक्ति का प्रतीक है। यदि उस दिन उनका व्रत किया जाए तो घर में लक्ष्मी स्थायी होती है, परंतु अगर कोई उनका अपमान करे तो उसके घर से सुख दौलत सब दूर चला जाता है। यह सुनकर सेठानी ने श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत करने का संकल्प ले लिया। उसने उसी दिन से गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसका घर फिर से समृद्ध हो गया। यह देखकर वह ब्राह्मण की पत्नी सोच में पड़ गई। जिस व्रत का मैं उपवास करती थी, उसी ने दूसरों का कल्याण किया। वह रोते हुए बृहस्पति देव के मंदिर जा पहुंची और क्षमा मांगने लगी। बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, बेटी, मनुष्य से भूल तो होती रहती है, परंतु सच्चे हृदय से पश्चाताप करने पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तू अब गुरुवार का व्रत श्रद्धा से कर, तेरा जीवन भी सुखमय होगा। उस दिन से उसने सच्चे भाव से हर गुरुवार को उपवास किया, पीले वस्त्र धारण किए, विष्णु भगवान की पूजा की और बृहस्पति देव का स्मरण किया। कुछ ही समय पश्चात उसके घर में भी धन, सुख, संतान और यश सब कुछ लौट आया। भक्तों, जो कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती। उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों के लिए यह व्रत न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक एकता भी प्रदान करता है। शिक्षा में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, संतान सुख प्राप्त होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। जो मनुष्य बृहस्पति देव की उपासना करता है, वह देवताओं के समान तेजस्वी होता है।
यह भविष्य पुराण में उल्लेखित है। जय जय श्री गुरुदेव भगवाना, करो कृपा हम पर दीन निधान, ज्ञान विवेक दो बुद्धि बढ़ाओ, संसार दुख सब दूर भगाओ, पीताम्बर धारी गदाधारी, भवसागर से तारनहारी, भक्तजनों की सुनो पुकार, बृहस्पति देव करो उद्धार। जय जय श्री बृहस्पति देवा, दिन जनों के तुम हो सेवक, जो जन सुमिरन तेरा करे, सुख शांति उसके जीवन भरे। इस प्रकार जो श्रद्धा और भक्ति से हर गुरुवार व्रत को करता है वह सदैव सुखी रहता है। उसके परिवार में धन ज्ञान और सौहार्द का वास होता है। बृहस्पति देव की कृपा से उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। गुरुवार का व्रत है मंगलकारी, इससे होती है सिद्धि भारी। जो श्रद्धा से करे उपास, उसके जीवन में रहे उल्लास। जय बृहस्पति देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथा को सुनने के लिए आपके धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि और जय बृहस्पति देव अवश्य लिखें। आप सभी का दिन मंगलमय हो।